नमस्कार दोस्तों। आज के इस व्याख्यान में मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा लेकर आया हूँ, धारा 3। इससे पहले हमने ये जाना था कि इन्वेंशन क्या होती है, लेकिन आज का प्रश्न थोड़ा अलग है। धारा 3 पूछती है, क्या हर नई चीज़ इन्वेंशन होती है? और इसका उत्तर है नहीं। और यही हमें धारा 3 सिखाती है। धारा 3 का शीर्षक है व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। ये धारा में बताती है कि किन चीज़ों को आप कभी भी पेटेंट नहीं करा सकते। इसे आप एक बाउंड्री लाइन मान सकते हैं। धारा 3 तय करती है कि कहाँ तक इन्वेंशन है और कहाँ से नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो बिना किसी ऊर्जा के हमेशा चलती रहे, यानी परपेचुअल मोशन मशीन। अब आप खुद सोचिए, क्या ये संभव है? नहीं। इसलिए धारा 3A कहती है वो जो चीज़ें वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉज के खिलाफ हैं वे इन्वेंशन नहीं है। धारा 3A आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, एन इन्वेंशन विच इज़ फ्रिवलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉज। तो मित्रों, जो चीज़ें वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉ के खिलाफ हैं वे इन्वेंशन नहीं है। पेटेंट सिस्टम इमेजिनेशन को नहीं, साइंटिफिक रियलिटी को महत्व देता है। क्लॉज B देखते हैं, मॉरलिटी और पब्लिक ऑर्डर। अब एक और सवाल, अगर कोई इन्वेंशन समाज के लिए हानिकारक हो, जैसे कि कोई डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन, तो क्या उसे पेटेंट मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। धारा 3B स्पष्ट करती है कि जो इन्वेंशंस पब्लिक ऑर्डर या मॉरलिटी के खिलाफ हैं उन्हें पेटेंट नहीं मिलेगा। पेटेंट लॉ केवल टेक्नोलॉजी देखकर नहीं मिलता, वो समाज की सुरक्षा भी देखता है। क्लॉज C देखते हैं, डिस्कवरी वर्सेस इन्वेंशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। मान लीजिए कि आपने एक नई प्लांट प्रजाति खोज ली है या कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल आपने डिस्कवर किया है, तो क्या ये इन्वेंशन है? नहीं। धारा 3C कहती है कि मेयर डिस्कवरी इज़ नॉट एन इन्वेंशन। नेचर में जो पहले से मौजूद है उस पर आप ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते। क्लॉज 3D देखिए, सबसे चर्चित क्लॉज है ये, धारा 3D। ये खासकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई नोन सब्सटेंस है और आप उसका सिर्फ नया फॉर्म बनाते हैं तो क्या आपको पेटेंट मिलेगा? केवल तब मिलेगा जब आप साबित करें कि उसकी एफिकेसी में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर सिर्फ फॉर्म बदला है और इफेक्ट नहीं बदला तो पेटेंट नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य है एवरग्रीनिंग रोकना, यानी कंपनियां बार बार छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी मोनोपोली को एक्सटेंड ना कर सकें। अगला क्लॉज है 3E। ये कहता है कि मेयर एडमिक्सचर। अब मान लीजिए कि आपने दो नॉन सब्सटेंस को मिला दिया है, तो क्या ये इन्वेंशन हो गई? बिल्कुल नहीं, जब तक उस मिक्सचर से कोई अनएक्सपेक्टेड या साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ना निकले। इसी तरह से क्लॉज F देखिए, केवल अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट से भी इन्वेंशन नहीं बनता। अगर कोई सिंपल कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनोवेशन हो गई। आगे के क्लॉजेस देखते हैं। धारा 3 में और भी कई चीज़ें बाहर रखी गई हैं, जैसे एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, प्लांट एनिमल्स एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिजनेस मेथड्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम पर से, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इनके लिए अलग लॉज हैं, जैसे कॉपीराइट, डिज़ाइन। धारा 3P ट्रेडिशनल नॉलेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है। धारा 3P ट्रेडिशनल नॉलेज को पेटेंट नहीं कराया जा सकता, जैसे हल्दी, नीम, योग। जो ज्ञान सदियों से समाज का है वह किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं बन सकता। तो अब अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि धारा 3 ये किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का संतुलन है। अगर हर चीज़ को पेटेंट मिल जाए तो इनोवेशन रुक जाएगा। अगर कोई सीमा ना हो तो मोनोपोली समाज पर बोझ बन जाएगी। इसलिए हमें याद रखना चाहिए
कि हमेशा जो चीज़ नई दिखती है वो नई होती नहीं है, और हर डिस्कवरी जो है वो इन्वेंशन नहीं होती, और हर आइडिया पेटेंट योग्य नहीं होता। पेटेंट सिस्टम इनोवेशन को रिवार्ड करता है, लेकिन केवल योग्य इनोवेशंस को। और सच यही है कि सीमाएं ही स्वतंत्रता को सुरक्षित रखती हैं। धन्यवाद।